या अल्लाह, मजदूरों का काम करते करते तो हम थक गए। हैदर जी, हैदर जी, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए। खीर। अम्मी जान ने बताया कि ना आपको खीर बहुत पसंद है और हमें आम। हम जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हो ना कितनी खूबसूरत बला कौन है आपके बाजू में, है ना? बेशक नहीं, हम जानते हैं कि आप कौन है। आप शमा है ना, नाविदा खाला की बेटी। लेटी? हम का नाले पे लेटे थे? हम नाविदा खाला, आपको पता है? आपकी खाला उनकी बेटी है हम। शमा। हमें पता है कि आप कौन है। आप शमा है, नाविदा खाला की बेटी। नहीं 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 नहीं, रमा नहीं, शमा। शमा शमा बोलिए आप। शमा शमा क्षमा कीजिए। शमा। लगता है कि इसे कम सुनाई देता है। या अल्लाह, ये तो कह रहे कि हमें कम सुनाई देता है। खुदा भी कैसे कैसे जुल्म करते। अगर आपको सुनाई नहीं देता तो आप चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, हम हैं आपके साथ। आपकी क्षमा, खुदा ना आपको बहुत देगा, खूब देगा। मैं या अल्लाह, इस आफत से कैसे बचूं? खाइए ना। वैसे किसे नचाने की बात कर रहे थे आप? देखिए, आप यहाँ रखिए, हम काम करके आते। लेकिन खीर तो खा के जाइए। कैसा चल रहा है सब? मधुरा, जरा छालों की दवाई पकड़ाओ। या खुदा, ये दवाई का सिलसिला कब खत्म होगा? जरा इसे संभालो। कहो रुक्मणी। या अल्लाह, कैसा बच्चा है ये? कहाँ फंस गई रुकैया? नहीं नहीं, चुप हो जा। ये गीला गीला क्यों लग रहा है हमें? या खुदा, इसने तो हम पर छी। अरे अरे मधुरा, बच्चे को ऐसे नीचे मत रखो, गोद में ही रखो। कहीं किसी कीड़े ने काट लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ये बच्चे ने मुझ पर पेशाब कर दिया है। कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, कपड़े बदल लेना। काश हम आगरा में होते तो इस कौशल्या को 100 कोड़े मारने का हुक्म देते। 10 मारते और 1 गिनते। लाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो। कैसी औरत हो, एक बच्चा नहीं संभाल सकती? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे नहीं, अभी बहुत काम पड़ा है करने को। वैसे भी अभी कपड़े गंदे होने ही हैं। आओ मेरे साथ, चलो। सोना नहीं है, मैं पहले आज के जितने भी काम हैं सबको इस खाते में लिख लेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। शुक्रिया रुकैया बेगम, इतने काम, इतने मेहनत की आदत नहीं होने के बावजूद आप यहाँ हमारे साथ देने आ गई। आपकी इस कोशिश ने आपकी इज्जत हमारे दिल में और भी बढ़ा दी है। जिंदगी भर हम इन दिनों को याद रखेंगे। शुक्रिया। ओ सुरजन, कहाँ जा रहे हो? ठंड है, थोड़ा हाथ आके सेक लो, आग जली हुई है।
कैसे दिन निकल पड़े, काम में कुछ पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, आज दो पल आराम भी नहीं मिला। इतनी थकान है, नींद भी नहीं आएगी आज। लेकिन हमें नींद आ रही है, हम चलते हैं। पर तुम उधर कहाँ जा रहे हो? अपना खेमा तो उधर है ना? वहाँ नहर की तरफ। पर तुम तो कह रहे थे कि सोने जा रहा हूँ। वो क्या है ना, सोने से पहले एक बार नहा लेना चाहते हैं। दिन भर काम करके बहुत गंदे हो गए हैं, सबकी तरह बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए। पर संभल के जाना, वहाँ जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं। उस बात की फिक्र आप ना करें, उन्हें हम संभाल लेंगे। हम चलते हैं। मेरे किए की सजा उसे क्यों दी? मेरे गुनाहों की सजा उसे क्यों मिली? उसे क्यों मिली मेरे गुनाहों की सजा? फिर से वही विचित्र सपना। अब इसका क्या संकेत दिखाना? पहले शहंशाह गरीबों के बात में घूम रहे थे, दीवार पर जोर जोर से सर पटक रहे थे। इसका क्या अर्थ दिखाना? रक्षा करो काना, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हुआ? शहंशाह, हमने फिर बहुत विचित्र सपना देखा। अब लीजिए पानी पीछे, गहरी सांसें लीजिए, पानी पीछे। बताइए इस बार क्या देखा आपने सपने में? हमने सपने में देखा कि अब गरीबों की बातें भटक रहे और फिर दीवार पर जोर जोर से अपना सर पटक रहे और बार बार कह रहे हैं कि हमारी गुनाहों की सजा ऐसे क्यों दी, हमारी गुनाहों की सजा ऐसे क्यों दी। हम दीवार पर अपना सर पटक रहे हैं। हाँ, ये तुम जानते कि स्वप्न भी सच साबित होगा, परंतु इसका अर्थ क्या है नहीं समझ पा रही शहंशाह। अब घबराइए मत, हो सकता है कि ज्यादा थकान की वजह से आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। लाइए हम आपको सुला देते हैं। आइए हम आपको सुला देते हैं, फिक्र मत करिए, हम हैं आपके साथ। राधा जी जाग रही हैं क्या? कहिए सुखी जी, इस समय यहाँ क्यों आना हुआ? वो कुछ औरतें आई हैं दवा का थाल लेने के लिए, ले जाते हैं ताकि सुबह दवा देने के लिए उपलब्ध रहे। रुकिए, हम आपको लाके देते हैं। जी क्षमा चाहते हैं, इतनी रात में आपको परेशान किया। अब आप सो जाइए। कोई बात नहीं। शहंशाह, बाल बाल बच गए, अब हम चाहिए यहाँ से। हम तो चले जाएंगे जोधायकम, लेकिन बस यहाँ आपकी खैरियत देखने आए थे। और आप भी रात भर सपने के बारे में सोचकर परेशान मत रहिएगा, आराम से सो जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप रहने दीजिए, हम परोस देते हैं। नहीं, दिन भर से तुम लोग काम में लगे हुए हो, थक गए होंगे, आराम करो। परंतु हमने कहा ना तुम जाओ मोती। राधा जी, ये खाना उधर परोस देंगी? अरे मधुरा, ये मटक मटक कर क्या चल रही है धीरे धीरे? पाँव में मेहंदी लगी है क्या? अरे महारानी समझती है खुद को, बैठ गई खाना खाने के लिए। उठ। लेकिन खाना तो बैठकर ही खाऊंगी ना। अब सब खाने बैठ जाएंगे तो परोसेगा कौन? शर्म नहीं आएगी तुझे? चल जल्दी से रोटियां परोस, चल। काम चोर कहीं की, बैठ गई महारानी की तरह। परोस परोस। हाँ हाँ। मधुरा, ध्यान कहाँ है तेरा? क्या रोटियां खत्म हो गई हैं? नहीं तो। तूने रेवती को क्यों नहीं परोसी? हाँ, भूल गई।
ये क्या? महारानी समझ रही खुद को? काम पूरा पड़ा है, लोगों ने खाया नहीं। काम चोर कहीं की, आग लगे तेरे पेट को। राधा जी किधर है? क्या हुआ? हाँ, राधा जी आपको पंचायत ने बुलाया है। अभी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? कुछ अधिक नहीं मालूम, पर सुरजन जी का मामला है। आपको फैसला करना है। चलिए। क्या हुआ? अब क्या किया है सुरजन ने? आप स्थान लीजिए, अभी पता चल जाएगा। क्या अपराध है? राधा जी, सुरजन पे ये आरोप है कि आधी रात को वो अपना खेमा छोड़ के जनाने खेमे के आसपास घूम रहा था। जो धार